रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का एक भाग था? तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का एक भाग था? ऑप्शन है दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का, भौतिकी शास्त्र का। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो मनोविज्ञान को प्रारंभ में किस विषय का एक भाग था? तो मनोविज्ञान किस विषय का भाग था, एक बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, और सभी का आंसर आ रहा है ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो सर्वप्रथम 420 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था, और उस शाखा का नाम क्या था? मनादर्शन। क्या था? मनादर्शन। ये भी आ सकता है भाई, मनादर्शन नाम था उस शाखा का। और इस शाखा का सर्वप्रथम मनादर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने मनादर्शन शब्द का प्रयोग किया था, और इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु को मनोविज्ञान का आदि जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, विचारधारा का समर्थन नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक है जो ये नहीं मानता है कि मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान नहीं है? आत्मा का विज्ञान है ये नहीं मानता है। तो ऑप्शन आपके सामने प्लेटो, अरस्तु, डेकार्त और वुंट। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर आना आना चाहिए भाई सभी का। और एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जम के तरीके से। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। तो एक बार सभी आ जाओ भाई, सभी जुड़ जाओ सेशन के साथ। और इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट के आंसर राइट आंसर रहने वाला। तो आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। अरस्तु ने कहा था, डेकार्ते ने कहा था, विलियम वुंट ने नहीं कहा था भाई। तो विलियम वुंट, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। विलियम वुंट ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। किसका? चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान। क्या? चेतना का विज्ञान, ये कहा था विलियम वुंट ने। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि सर सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो विलियम वुंट ने की थी। जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन है विलियम जेम्स, जॉन वाटसन, जेबी वाटसन, थॉर्नडाइक और कॉलर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? जॉन वाटसन ने दिया था। और जॉन वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। और सांप्रदायिक
व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक भी जेबी वाटसन को कहा जाता है। जेबी वाटसन की पुस्तक है व्यवहारवाद। कौन सी? व्यवहारवाद। और एक है व्यवहारवादियों की दृष्टि से मनोविज्ञान। और एक इनकी प्रसिद्ध परिभाषा आती है। क्या आती है परिभाषा? तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है परिभाषा? कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उससे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। ये परिभाषा आपको नोट कर लेना और याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस संप्रदाय के अनुसार मनोवैज्ञानिक की विषय वस्तु चेतन अनुवर्ती है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? ये क्वेश्चन आया था थर्ड ग्रेड परीक्षा 2012 में। थर्ड ग्रेड 2012 में क्वेश्चन आया था ये, कि किस संप्रदाय के अनुसार मनोवैज्ञानिक की विषय वस्तु चेतन अनुवर्ती थी? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? ऑप्शन है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी आंसर कर दो। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर सभी का। सभी आंसर कर दो एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है विलियम जेम्स, विलियम वेस्ट, विलियम वुंट और विलियम हंट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी को, पीडीएफ मिलेगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और एक खास बात एक है कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे। एक ही पीडीएफ में पूरे पेपर मिल जाएंगे 2011 से 2022 तक के। और पीडीएफ को पिन कर रखिए भाई। कुछ विद्यार्थी वो फिर से मैसेज करते हैं कि सर हमें पीडीएफ मिली नहीं। तो पीडीएफ को पिन किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पिन। उस पिन मैसेज पर टैप करके आपको वो पीडीएफ प्राप्त होगी भाई। ऐसे मिली तो ऐसे ढूंढ लेना। आप पिन किए हुए मैसेज को पिन करो, वहाँ पर टैप करोगे तो वहाँ पर आपको सरलतापूर्ण वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे बताओ एक बार सभी? तो विलियम वुंट। कौन थे? विलियम वुंट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है बर्लिन में, बोस्टन में, फ्रैंकफर्ट में या फिर लिपजिंग में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर? तो मैंने बताया था भाई, मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। ये बताया था ना मैंने। कब की थी ये आप कमेंट करो सभी, कब की थी भाई बताओ एक बार? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? 1879 को। कब? 1879 को की गई थी। और 1879 को ही मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया था। कौन आया था? मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया था। कब आया था? 1879 को। यह आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर हुई थी? लिपजिंग के
लिपजिंग, जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, अंग्रेजी, रूसी, लैटिन और स्पेनिश। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है बताओ एक बार सभी। तो साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है साइकी प्लस लोगोस से, किससे, साइकी प्लस लोगोस से बना है ये शब्द साइकोलॉजी। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, क्या होता है, आत्मा का। पिछले सेशन में बताया था मैंने आत्मा का। और लोगोस का क्या अर्थ होता है, अध्ययन या विज्ञान, अध्ययन या विज्ञान। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से। किस भाषा से, लैटिन। लैटिन नहीं आने पर क्या करना है, ग्रीक करना है। क्या करना है, ग्रीक या यूनानी आएगा। लैटिन नहीं आएगा तो या आएगा ग्रीक, या आएगा यूनानी। यूनानी, तो आपको करना है यूनानी या ग्रीक, लैटिन नहीं आने पर। और दोनों आ जाए तो क्या करना है, ग्रीक करना है। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक और लैटिन दोनों आने पर क्या करना है, ग्रीक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द में साइकी नामक ग्रीक शब्द का अर्थ है। तो साइकी का अर्थ क्या होता है बताओ एक बार सभी। आत्मा का बताया था अभी, कौन सा, सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा का। और लोगोस का क्या अर्थ होता है, अध्ययन करना। जैसे बायोलॉजी बनाया ना, बायोस प्लस लोगोस से, उस बायोस का अर्थ होता है क्या, जीव, और लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान, तो जीव विज्ञान। तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं उद्दीपक एवं अनुक्रियाई मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय ये निम्नांकित में किसके विचार की सर्वोत्तम व्याख्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है संरचनावाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद, प्रकार्यवाद। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं उद्दीपक, क्या, उद्दीपक एवं अनुक्रिया मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय है। किसके, मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य उद्देश्य है। ये निम्न लिखित में से किसके विचार की सर्वोत्तम व्याख्या। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। उद्दीपन अनुक्रिया का विचार प्रकट करता है कौन सा भाई, कौन सा व्यवहारवाद है वो, व्यवहारवादी है भाई। कौन सा, संप्रदाय व्यवहारवाद। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ, शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है, ये कथन जिसका है वह कौन है भाई। तो ऑप्शन है स्किनर, एलिस करो, यहाँ पर करो, टेलफोर्ड, कोल सैनिक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए राइट आंसर। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना कि इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको बताना ईमानदारी से भाई। ये नहीं भाई आपको मैं आंसर बता दूं फिर आप कहोगे भाई ये तो ये मैं सोच रहा था। तो नहीं, आपको ईमानदारी से बताना आपने इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। किस में बताना, सभी को बताना है कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ, शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है, ये कथन किसका है। तो एलिस करो का, किसका है, एलिस करो का। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है।
जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और लास्ट में आपको जरूर बताना कमेंट में 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों, भावनाओं एवं स्मृति आधारित है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर ऑप्शन है मनोगतिक या मनोविश्लेषणवादी, संरचनावाद, सामाजिक, सांस्कृतिकवाद और व्यवहारवाद। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है? मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों और भावनाओं व स्मृति आधारित है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। और सिगमंड फ्राइड ने, किसने? सिगमंड फ्राइड ने चेतना की कितनी अवस्था बताई बताओ एक बार सभी। सिगमंड फ्राइड ने चेतना की कितनी अवस्था बताई थी? 3 अवस्था बताई थी। कितनी? 3। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। कौन सी? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ये 3 अवस्था बताई थी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में संपूर्ण को इसके अवयवों के योग से अधिक माना जाता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर ऑप्शन है प्रकार्यवाद, निर्मितवाद, गेस्टाल्टवाद और मानवतावाद। तो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में संपूर्ण को इसके अवयवों के योग से अधिक माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी के आंसर राइट आंसर रहने वाला है। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साइकोलॉजी की, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हिंदी की, और 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड लैंग्वेज, जिसमें आप संस्कृत लेते हो या इंग्लिश लेते हो यहाँ पर डिपेंड करता है। और 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने क्या सब्जेक्ट ले रखी है उसके पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन। तो इनको मिलाकर आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते 115 क्वेश्चन पूछे जाते आपके रीट पात्रता परीक्षा में। कितने? 150 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन पूछे जाते, जिनमें से आपको कितने सही करने होते हैं बताओ एक बार सभी, कमेंट करो। पात्रता प्राप्त करने के लिए कितने क्वेश्चन, 150 में से कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं आपको, कमेंट करो, देखते कौन बता सकता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में संपूर्ण को इसके अवयवों के योग से अधिक माना जाता है बताओ एक बार सभी। तो किसमें? गेस्टाल्टवाद में, गेस्टाल्टवाद में। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर, जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है? तो ऑप्शन है बालकों या विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों का कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना, विश्व के बारे में स्वयं की गलत, ये क्या है, संपत्तियों को सुधारना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर मुझे। 150 क्वेश्चनों में से आपको लगभग कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं? 90 तो सही करने ही होते हैं आपको, समथिंग एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, फिर समथिंग 90 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो क्या पूछा आपसे? एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है? तो बताओ एक बार सभी। तो क्या है? तो शिक्षक का तो क्या होता है? विद्यार्थियों को समझना, बालकों या विद्यार्थियों को समझना, बालकों या विद्यार्थियों को समझना। बिल्कुल राइट आंसर दिया, ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है फ्रांज ब्रेटानो, मैक्स वर्दिमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। कुर्त लेविन है यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। फटाफट आंसर कर दो एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन है वे बताओ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। मैक्स वर्दिमर ने। किसने। मैक्स वर्दिमर ने रखी थी। किसने। वर्दिमर ने। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। आत्मसिद्धि का संप्रत्यय किस संप्रदाय से संबंधित है। तो आत्मसिद्धि का संप्रत्यय ये किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन है प्रकार्यवाद से, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद, गेस्टाल्टवाद। ये क्वेश्चन पूछा है 3rd ग्रेड परीक्षा 2012 में। किसमें 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर सभी का आंसर राइट आंसर आना चाहिए। बताओ एक बार सभी। आत्मसिद्धि का संप्रत्यय किस संप्रदाय से संबंधित है। मानवतावाद से। किससे। मानवतावाद से। सी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। और एक बार आप ना वो तो मैंने PDF डाल रखी है पिछले सालों के पेपरों की 2011 से 2022 के। वो पेपर आप एक बार ज़रूर देखें। उनसे उनको देखने पर आपको पता चल जाएगा भाई पेपर का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो एक बार सभी वो PDF प्राप्त कर ले टेलीग्राम पर जाकर। टेलीग्राम पर या आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर मुकेश जी के ट्रिक को। तो वहाँ पर भी हमारा चैनल है वो शो हो जाएगा। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या कहता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। ये कथन किसका है। तो मनोविज्ञान ये क्या करता है। शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो ये कथन किसका। तो ऑप्शन है कॉलेज की करो एंड करो बलेर कुप्पुस्वामी। तो यहाँ पर बताओ करेक्ट आंसर कौन सा है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करने और उसकी उन्नति में योगदान देता है। ये कथन किसका है। ये कथन है कुप्पुस्वामी का। किसका। कुप्पुस्वामी का। तो यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर कॉल सैनिक है। कौन कॉल सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तृतीय श्रेणी 2013 में क्वेश्चन आया है। तो प्रथम मौलिक व्यवहारवादी कौन सा मौलिक व्यवहारवादी मनोविज्ञान किसे माना गया। तो ऑप्शन है यंग को, स्किनर को, फ्रेड बिने को या फिर वाटसन को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो मौलिक व्यवहारवादी व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है। वाटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद के। और मौलिक व्यवहारवादी किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी। व्यवहारवाद के तो जनक कहा जाता है वाटसन को, JB वाटसन को। इनकी परिभाषा क्या बताओ एक बार सभी। प्रसिद्ध परिभाषा क्या है इनकी JB वाटसन की। तो मौलिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। स्किनर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है स्किनर को। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वह एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है। ऑप्शन आपके सामने बाल केंद्रित, विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर पाठ्यचर्या केंद्रित। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया तो बाल केंद्रित बना दिया। क्या बना दिया है बाल केंद्रित। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया है
उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक का नाम बताना उसका। तो कौन है वो मनोवैज्ञानिक जो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन है वो? कोहलर। कौन है? कोहलर। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ये एक व्यवहारपरक विज्ञान है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, ये एक धनात्मक विज्ञान है, ये एक मानकीय विज्ञान है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा कथन संबंधित नहीं है, मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? बताओ एक बार सभी। तो इनमें से कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो ये एक मानकीय विज्ञान नहीं है। क्या है? ये एक मानकीय विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ये एक व्यवहार परक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। ये एक सामाजिक विज्ञान है, बिल्कुल सही है। और ये क्या है? धनात्मक विज्ञान, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये संबंधित नहीं है, ये एक मानकीय विज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर? डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत दिया। तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत एक किसने दिया? ऑप्शन है कुर्ट लेविन ने, सिटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टरंग ने, हेनरी गोडार्ट ने। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर है, बताओ एक बार सभी। करेक्ट आंसर बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कुर्ट लेविन है भाई, कुर्ट लेविन। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? लियोन फेस्टिगर, हेनरी गोडार्ड, सिटी मॉर्गन और कुर्ट लेविन। तो मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत किसने दिया? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। किसने? कुर्ट लेविन ने। ए आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविज्ञान का क्षेत्रवाद सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने दिया। तो यहाँ पर कौन सा? ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित? ऑप्शन है जर्मन से, इटालियन से, लैटिन से, स्पेनिश से। तो गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है? जर्मन से। ए आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? थर्ड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा है ये। ऑप्शन आपके सामने, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है भाई सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। आर्थिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाता है ना आर्थिक। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है वह कौन सा मनोवैज्ञानिक? ऑप्शन है विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स आर एंजिल, ईबी टिचनर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है?
तो प्रकार्यवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया? प्रकार्यवाद के प्रवर्तक प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स है प्रकार्यवाद के जनक। तो बताओ यहाँ पर कौन सा संबंधित नहीं है? तो प्रकार्यवाद से संबंधित नहीं है तो टिचनर। कौन सा? डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। और टिचनर किसका शिष्य था बताओ एक बार सभी। टिचनर किसका शिष्य था बताओ सभी, आंसर करो एक बार सभी। टिचनर किसका शिष्य था? कमेंट करो सभी, सभी का आंसर राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? बिने सिगमंड फ्राइड, विलियम वुंट, विलियम जेम्स। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई? फटाफट आंसर करो। यहाँ पर आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो सिगमंड फ्राइड ने चेतना शब्द की कितनी अवस्था बताई? 3 अवस्था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। याद रखना ही। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी जेम्स नहीं होगा भाई, विलियम जेम्स नहीं होगा। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछा आपसे। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? विलियम वुंट। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप बताओ अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? कमेंट करो, देखते कौन आंसर करता है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? कमेंट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? मस्तिष्क, व्यवहार, आत्मा और चेतना। करेक्ट आंसर बताओ। मैंने बता दिया आंसर यहाँ, व्यवहार में परिवर्तन लाती है भाई। हाँ, व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए क्योंकि ये शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। तो शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। क्या लाती है? शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है संरचनावाद जर्मनी, मानवतावाद अमेरिका, मनोविश्लेषणवाद जर्मनी, व्यवहारवाद अमेरिका। तो बताओ यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है सर, आज एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं दोगे क्या? अरे भाई ऐसा क्यों सोच रहा हो, वो भी दे दूंगा। ये कोई कहने की बात है क्या? एक क्वेश्चन तो मैं देता हूँ हर क्लास में ना, और उसका आंसर ही आप देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी आंसर देते हो उसका। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आप उसका आंसर देते हो सभी। तो आप सभी आंसर दिया करो भाई ना, पूरा डिटेल में दिया करो। ऐसे नहीं देना ए बी है ना, पूरा डिटेल में आंसर देना, तब मजा आता है आंसर देने का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जर्मन संरचनावाद जर्मनी, मानवतावाद अमेरिका, व्यवहारवाद अमेरिका, मनोविश्लेषणवाद ये जर्मनी नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड, बिल्कुल सही। हाँ, सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारे अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो इनमें से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक विधि नहीं? बहुत शानदार सा क्वेश्चन ऑप्शन है, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा, भागीदारी विधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। देखते कौन आंसर बिल्कुल करता है। ये लो भाई HW, अब तो खुश हो ना आप ना, HW हो गया आपका। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है,
और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए। इन 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना, और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा यह भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।